Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 8th. Subject is English and the topic is Porus and his elephant, part 2nd. In the previous part, we have concluded the summary portion. Now in this part, we will continue our lesson with the explanation of the point stanza wise. So dear students, open your textbooks and listen carefully. Porus and his elephant. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. ये कहानी पुराने ज़माने की है, उस ज़माने की जब इसका एक रिकॉर्ड रखा गया था, और ये कहानी जो है ये कभी नहीं मरेगी, ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब इस कहानी में क्या है? टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट। ये कहानी एक बादशाह और उसके हाथी की है। आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जेहलिम वाइड, पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड। पानी बहते हुए पानी के दोनों तरफ से एक किनारे पे एक फ़ौज थी, दूसरे किनारे पे दूसरी फ़ौज थी। पोरस अपने दुश्मन के सामने लड़ने के लिए जा रहा था, और दूसरे किनारे पर एक पोरस उसका दुश्मन बैठा हुआ था, पोरस का दुश्मन बैठा हुआ था, और पोरस अपने जंग के गुमान में, अपने प्राइड में आगे बढ़ रहा था। Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. अब ये अपनी फ़ौज को आगे लेके जा रहा था पोरस, और इसके एलिफेंट्स जो थे वो कतार में इन्होंने खड़े कर दिए, ऐसी कतार मानो जो नहीं टूटने वाली थी। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो भी दूसरे साइड से तैयार बैठा था। उसने भी अपनी ट्रूप्स को, अपनी फ़ौज को दूसरे किनारे पे इसी तरीके से लगा रखा था। फियर्स रेजेड द फाइट, इट वॉज हार्ड टू टेल वट वुड बी टाइड, एंड दे फॉट द मोर टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोरस द किंग हु वॉज वाउंडेड सोर। दोनों के बीच में बहुत ही घमासान की लड़ाई शुरू होती है, और यहाँ पे ये बताना मुश्किल था कि कौन इन दोनों में से जीतेगा। तब क्या होता है? पोरस अपने एलिफेंट से नीचे गिर जाता है और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। देन डिड द एलिफेंट, फेथफुल बीस्ट फॉर हिज डिफेंस, प्ले अ गैलेंट पार्ट, स्टैंडिंग अबव हिम लेस्ट एयर द लीस्ट हार्म शुड असेल हिम फ्रॉम ब्लो और डॉट। तब क्या होता है? ये फेथफुल जानवर, ये भरोसेमंद जानवर, वफ़ादार जानवर अपने बादशाह के डिफेंस में खड़ा हो जाता है और एक बहुत बहादुरी वाला पार्ट प्ले करता है। क्या करता है? वो उनके सामने खड़ा हो जाता है, पोरस के सामने खड़ा हो जाता है, और हर एक तीर और हर एक तलवार का वार अपने ऊपर लेता है। Trumpeting loudly, he held at bay 4 men with arrow or spear or sword, challenged them all to reproach their prey, dared them to injure his wounded lord. वो ज़ोर से चिल्लाता है और दुश्मन को दूर रखता है, अपने ऊपर तमाम तीर लेता है और अपने ऊपर तलवारों के वार भी लेता है, और मानो ऐसे चैलेंज करता है उनको कि आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे बादशाह को ज़ख्मी या मार के दिखाओ। Then at the last, with his mighty trunk, lifted him tenderly on his head, bore him unconscious, faintness sunk, where he could rest without fear or dread. फिर क्या होता है? जब ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होती है, वो अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से पोरस को उठाता है और एक सेफ कॉर्नर में लेके जाता है, और वहाँ पे वो उसे नीचे रखता है, किसी भी डर और किसी भी खौफ के बगैर। आह, these dumb that but cry and plant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legends go.
क्या होता है, शायर कहता है कि मॉरी डॉब्सन कहते हैं कि ये जो जानवर हैं ये भी अपना दर्द और अपना प्यार जो है ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि गॉड ने इनको इसी तरीके से बनाया है। पोरस वाज सेव्ड, पोरस आखिरकार बच जाता है, लेकिन उसका एलिफेंट वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाकर मर जाता है। ये एक लेजेंड, इसी तरह से एक लेजेंड जो होते हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. We will continue this lesson in the next part. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.